ये क्या हो रहा है? माँ होने का फर्ज निभा रही हूँ विराट। एक आई कुछ भी देख सकती है, लेकिन अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती। तो अगर मैं मेरी बेटी को खाना खिला रही हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैं कोई गलत काम कर रही हूँ। विराट, एक बात बताऊं, तुमने सही और उषा को इस घर से निकल जाने को कहा। बहुत ही छोटी हरकत की है तुमने बाड़ा। अब उन्हें खाना खाने से रोक के और छोटा मत बनो। और किसी का पता नहीं, लेकिन मैं अपने आप को इतना नीचे नहीं गिरा सकती कि सब कुछ चुपचाप देखती रहूं। मैं इन दोनों को वापस तो नहीं लेके आ सकती, मुझे वो हक नहीं है। क्योंकि जब तुमने अपना फैसला सुनाया था तब घर के सारे लोग तुम्हारे साथ खड़े थे। लेकिन इन्हें खाना खिलाने का हक तो तुम मुझसे नहीं छीन सकते। विराट, जब से मैं यहाँ आई हूँ शादी करके, आज तक मैं इस घर के हर किसी को खाना बना के खिलाते आई हूँ। अपने हाथों से खिलाया है मैंने आज तक। जरा सोचो तो गोड़ू, अगर कोई बाहर से घर में काम करने आती, इन सारे लोगों का इतने सालों तक खाना बनाती और उन्हें खिलाती, तो कितना पैसा लेती? मैंने कुछ मांगा? मैंने एक पैसा नहीं मांगा। मैंने कोई पगार नहीं ली है। तो फिर आज पगार के बदले मैं ये खाने की थाली ले रही हूं आप लोगों से। जिस इंसान का मुझसे, मेरे घर से, मेरे परिवार से कोई रिश्ता ना हो, मुझे नजर ना आए। तो आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, क्योंकि मैं यहां से हिलने वाली भी नहीं हूं। या फिर आप मुझे शौक से गोली मार सकते हैं। क्योंकि जीते जी तो मैं यहां से जाने वाली नहीं हूं। हमारी जिंदगी में उथल पुथल मचाने के बाद भी इसे चैन नहीं मिला। अभी भी हमें परेशान करने के लिए षड्यंत्र रच रही है। साफ समझ रही हूं मैं। आप नहीं समझेंगी तो और कौन समझेगा काकू। जिस औरत ने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के खिलाफ षड्यंत्र रचने में बिता दी, वो तो ये समझेगी। लेकिन आप इतना मत सोचिए, मैं आपको खुद बता देती हूँ। हाँ, मैं चौहान परिवार से बदला लेने का षड्यंत्र रच रही हूँ। इस घर में मेरी जितनी बेइज्जती हुई है, उस सब का हिसाब तो आप लोगों को चुकाना होगा। और जब तक मैं ऐसा नहीं कर देती, मैं ये शहर छोड़कर नहीं जाने वाली। आप लोगों को भी तो सबक मिले कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो आपके हर वार का मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। और मैं आपको ऐसा जवाब दूंगी काकू कि आप उम्र भर याद रखेंगी। मैं रात भर इसी घर के सामने खड़ी रहूंगी। और अगर इस घर के बहादुर बेटे को ऐसा लगता है कि वो मुझे जैसे इस घर से बाहर निकाला है
यहाँ से भी बाहर निकालकर रोड पे फेंक सकता है तो उसे बिल्कुल सही लगता है। क्योंकि उसके बाजू में इतना दम जो है कि एक औरत को धक्का दे दे रोड पर। फिर क्या करेंगे? रोड तो सरकारी है, मुझे रोड पर से कैसे हटाएंगे? लीजिए। सही, आज हमारी पहली होली है और मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूं। पकड़िए हाथ और फेंक दीजिए सड़क पर। क्या हुआ विराट सर? दिखाइए अपनी ताकत। विराट, ये तुम्हें धमकियां दिए जा रही है और तुम बस चुपचाप खड़े खड़े सुन रहे हो। माफ करना पत्रलेखा, लेकिन कैसी औरत हो तुम? तुम्हारा पति नहीं है यहाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दूसरों के पति के कान भरोगी। जिस दिन से इस घर में आई हूं तब से तुम्हारी हरकतें चुपचाप देख रही हूं। भवानी जी और घर के बाकी सब लोग तुम्हारी इस हरकतों को नजरअंदाज करते होंगे, लेकिन मैं नहीं, मुझे सब दिखता है। उषा मौसी, आप बीच में नहीं बोलेंगी। आई, अंदर जाइए। नहीं, मैं जब तक सही को खाना नहीं खिलाती मैं यहां से नहीं हिलने वाली हूं विराट। आपकी मुझे खाना खिलाने की जिद आपको उम्र भर ताने खाने पर मजबूर कर देगी। आप प्लीज जिद मत करिए। आप जबरदस्ती मुझे ये खाना देकर जाएंगे और मुझे मजबूरी में ये खाना भिखारियों को खिलाना पड़ेगा, क्योंकि इस घर का मैं खाना कभी नहीं खाऊंगी और ना ही कभी इस घर में वापस लौट कर आऊंगी। हाँ, अगर इस परिवार के लोग अपनी हरकत के लिए मुझसे माफी मांग ले तो बात और है। खंडोबा खंडोबा, दुनिया देखी लेकिन इस जैसी लड़की नहीं देखी। बरोबर काकू, आपने मुझ जैसी लड़की नहीं देखी और मैंने आप जैसी औरत नहीं देखी। अब आप लोग अंदर जाइए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। और विराट सर, आप भी। अब मैं अंदर नहीं हूं तो आपकी बेस्ट फ्रेंड को ज्यादा वक्त मिल जाएगा ना आपके साथ बिताने का। आप दोनों आराम से बैठकर बातें कीजिए, एंजॉय करिए। बकवास और नहीं सुननी तुम्हारी। ऊंची उड़ान के सपने देखने वाले अक्सर जमीन पर गिरे मिलते हैं। कट गए ना पर। ऊंची उड़ान के लिए परों की जरूरत नहीं होती काकू, हौसले की जरूरत होती है। लेकिन ये बात आपको कैसे समझ आएगी, क्योंकि आप तो सिर्फ उम्र में बड़ी हुई है ना, सोच में नहीं। उद्धट मुलगी।
काम करने की सजा इतनी बड़ी हो सकती है, मैंने कभी नहीं सोचा था। सोचा तो मैंने भी नहीं था उषा मौसी, लेकिन मैं एक बात जरूर जानती हूँ कि ताई खुश है और उनकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।